एक किसान भाइयों का भी बहुत सारा सवाल है, मतलब उनका कहना रहता है कि ज्यादातर उनके एरिया में जो यील्ड आ रही है, जैसे भी आपने बताया कि 350 से 400 क्विंटल, मतलब एक एवरेज वही मिलता है। हाँ। और बहुत सारे अभी जो कमेंट भी आ रहे हैं हमारे पास गन्ने के लिए, तो मतलब अभी गन्ने की बुआई चल रही है, स्पेशली यूपी में, बिहार में, एमपी में। तो ज्यादातर किसान भाइयों का सवाल ये है कि शुरुआत में हमें क्या-क्या खाद प्रबंधन करना चाहिए, जिससे आधार मजबूत हो सके, जैसा कि अभी आपने बताया है। तो इसके लिए जैसे पहली गहरी जुताई, उसके बाद में आप एक लाइन बनाते हो कि आपको प्लांटिंग कैसे करना है। जी। तो प्लांटिंग का आपको प्लानिंग करना है, बराबर। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, 2-2.5 फीट में लाइन बना देते हैं और वहां पे जो शुगर केन के सेट होते हैं जी। वो 2 से 3 आंख वाले टुकड़े जी। वो प्लांटिंग कर देते हैं, बराबर। मतलब ये काम हो गया, बराबर। कभी कभी तो किसान भाई क्या करते हैं, पूरा पानी फैला देते हैं, खेत में पानी भर ही देते हैं और फिर जो लाइन दिखती है वहां पे गन्ना रख के उसके ऊपर चल देते हैं। हाँ, ये अभी मेरा खुद का अनुभव रहा है। अभी मैं 10 दिन पहले ही मेरी विजिट हुई थी यूपी में, बिजनौर एरिया में। तो अच्छा खासा वहाँ पे एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती होती है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ किसान खेत में जुताई करने के बाद खेत में पानी भर दिए और फिर उस गन्ने को लगभग मतलब 2 से 3-3 फीट की डिस्टेंस पे उसको कट करके सीधे खेत में डालते गए, फिर उसपे पैर से उसको दबाते गए। तो इससे एक चीज़ें मुझे देखने को मिली, मतलब गन्ना जो है ना बहुत गहराई में गया। और किसान कहते हैं मुझे तो लगा कि गन्ने का जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये लगभग 40-45 दिन के बाद जमा होगा इसका। नहीं नहीं, तो ये थोड़ा गलत प्रैक्टिस है। तो किसान भाइयों को समझना चाहिए कि जैसे आपने बताया वो गहरे में चला गया, उसकी आंख है, मतलब आप 3 आई बड़ वाला, मतलब ये मानो कि ये 3 आई बड़ वाला है, 1 2 3 आंख है। तो 2 आंख ऊपर आएगी, 1 आंख नीचे आएगी, जी, बराबर। या तो 1 आंख ऊपर आएगी, 2 नीचे आएगी, बराबर। तो इसको जर्मिनेशन होने में 45 दिन लगेंगे, ये 30 दिन में आएगा, बराबर। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको मैं एक मैथमेटिक्स यानी एक गणित और एक विज्ञान की बात करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, अच्छी तरह से समझना और सोचना। एक मिलेबल कैन जिसको बोलते हैं, एक मिलेबल कैन मतलब एक पूरा डंडा जो अच्छी तरीके से डेवलप होता है, वो कम से कम 25 आंख वाला होना चाहिए। मतलब एक जो गन्ने की लंबाई उसमें कम से कम 25 आंख होना चाहिए। वो 25 लाने के लिए हाइट उसकी आती है 20-25, आप गिन के चलो तो उसका वजन आता है 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो, बराबर। गन्ने का वजन टोटल 1 से 1.5 किलो आना चाहिए, बराबर। और उसको 1 से 1.5 किलो लाने के लिए आपका 1 एकड़ का जो एरिया है, बराबर, 1 एकड़ का एरिया, 1 एकड़ का एरिया को हम स्क्वायर फुट में मापे, बराबर, तो 45,000 स्क्वायर फीट होता है। 1 एकड़ में 45,000 स्क्वायर फीट। हाँ, आप एग्जैक्टली जाओ तो 43,560 होता है। 43,560। आप 43,560 को आप सिर्फ 40,000 गिनो। 40,000 इसलिए क्योंकि बॉर्डर वगैरह इफेक्ट हम निकाल देते हैं, मेड़ वगैरह, बराबर, मेड़ वगैरह निकाल देते हैं। तो आप 40,000 स्क्वायर फीट गिनो। 40,000 स्क्वायर फीट में अगर 1 एकड़ में 40,000 स्क्वायर फीट है और उसका गिनती 1 स्क्वायर फीट पे 1 मिलेबल कैन आया, तो उसका वजन 1 किलो नहीं, 1.5 से 2 किलो आने की संभावना है। 1.5 से 2 किलो आने की संभावना है। अभी मैं आपको ये गणित इसलिए समझा रहा हूँ कि किसान भाई यहाँ पे 2 फीट पे लाइन बनाते हैं। 2 फीट पे लाइन बनाई और 2 आंख के बीच में अंतर कितना होता है, बराबर, तकरीबन 1 फुट से कम। 1 फुट से कम, 8 से 9 इंच। 8 से 9 इंच। आप 1 फुट भी पकड़ लो, 1 फुट भी पकड़ लो और 2 फीट पे अंतर रखा है, तो 2 स्क्वायर फीट में 1 आंख आएगी। 2 स्क्वायर फीट में 1 आंख आएगी, उसका 3 टीलर निकला, बराबर। तो कितना हो जाएगा, तो गिनती ये आती है कि 1 स्क्वायर फीट में 3 आएंगे, बराबर। 1 स्क्वायर फीट में 3 आ गए, बराबर। 3 मिलेबल कैन आई, मतलब टीलर होके ग्रो होके आया और 3 आया, तो आपको कितना मिलेगा, अगर 1,20,000। 40,000 स्क्वायर फीट है तो 1,20,000 मिलेगा। आपको चाहिए कितना, 40 से 45,000, ज्यादा से ज्यादा 60,000, बराबर। अगर आपने ज्यादा मात्रा में बीज रोपाई कर दी, नजदीक नजदीक में प्लांटिंग कर दिया, तो आपके मिलेबल कैन आने की संभावना कितनी है, 1,20,000। अभी आप बोलोगे तो अच्छा है ना, 1,20,000 आ गए, एक का वजन 1 किलो, तो 120 टन उत्पादन आएगा, यानी कि 1200 क्विंटल आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ।
एक्चुअली में जमीन की ताकत और गन्ने की ताकत मिलने के बाद उसको पोषण व्यवस्थापन करने के लिए केवल और केवल 1 स्क्वायर फीट में एक ही या तो 1.5 या तो ज्यादा से ज्यादा 2 का कैपेसिटी है, 3 का कैपेसिटी मतलब नहीं 3 है। की कैपेसिटी नहीं है, 3 गन्ना नहीं चाहिए, वहां पे 2 ही चाहिए 2 ताकि ही अच्छे से चाहिए। डेवलप हो पाए वो। अच्छे से डेवलप हो जाए। यानी कि आप समझो कि एक घर में 2 बच्चे हैं तो अच्छी तरह से उसको आप खिला पिलाओगे, अच्छी तरह से पढ़ा पाओगे, बराबर। अभी 5-10 बच्चे हैं जी तो ना एक पढ़ पाएगा ना अच्छी तरह से खा पाएगा, जी सभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर 2 कैपेसिटी है से तो बाहर अच्छी तरह से डेवलप होंगे। तो वैसा ही है कि 1 स्क्वायर फीट में 1, 1.5 या 2 है तब तक डेवलप होंगे। जी बाकी क्या होगा, आपने तो लगा दिया है, वो टीलर तो है, तो वो बड़ा होके खाना खा के, जी बराबर, वो टीलर तो होगा, गले तक या सर तक तो जाएगा, जी जी लेकिन उसके बाद मर जाएगा। समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब खाना खा के मर जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम ये आएगा कि आपका जो एक पूरा का पूरा वजन जो आना था 1 किलो से 1.5 किलो, जी बराबर, वो न आके वो 500 ग्राम 700 ग्राम पे अटक जाएगा। तो आपकी बात से मुझे अभी एक चीज जानने को पता चला, मतलब ये जो गलतियां हो रही हैं, जो हम ज्यादा सघन खेती कर रहे हैं, ज्यादा बहुत सघन बिजाई कर रहे हैं, उसकी वजह से आ रही है। हाँ, तो औसतन जो वहां पे जो वजन आ रहा है गन्ने का, लगभग 600 से लेकर के 800 ग्राम आ रहा है। यानी अगर हम 1 स्क्वायर फीट में अगर 3 गन्ने को या टिलर्स को डेवलप कर रहे हैं, तो उसका वजन औसतन मतलब 2400 यानी कि लगभग 2-2.5 किलो। अगर वही हम केवल 2 करेंगे तो उसका औसत वजन लगभग 4 से 4.5 किलो तक पहुंच जाएगा। यस। तो अभी यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसान भाइयों को हमारा एक विनती है, रिकमेंडेशन है कि आप 3 से 3.5 फीट का अंतर रखो 2 लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में 3 से 3.5 फीट का अंतर। बराबर। और जो लाइन बनाई आपने, जी बराबर, पंक्ति जो बनाई आपने, जी तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो 3 से 3.5 फीट रखो। सोलापुर में ये 5 फीट रखते हैं। 5 फीट? यस। तो उसपे उत्पादन पे कोई प्रभाव पड़ता, मतलब अरे 80 टन आता है उसका उत्पादन, 5 फीट रखने के बाद 80? 800 क्विंटल आता है, बराबर। ऐसा क्यों होता है कि आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर पाते हो, गन्ना बुझाई के बाद आपको अंदर हल चलाना है, थोड़ा सा छोटा रोटोवेटर चलाना है, उसको अर्थिंग अप करना है, खरपतवार नियंत्रण करना है, पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल करना है, बराबर, रूट कटिंग और टिलरिंग बढ़ाना है। ये सब ऑपरेशन आप आसानी से कर पाते मतलब हो। उसका बाकी का इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी आसान तरीके से हो जाता है। बराबर। और दूसरा, ओपन फील्ड रहने से सूर्य प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश है, कि गन्ना एक ऐसी फसल है कि जो ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश खाता है। पृथ्वी पे एक गन्ना ऐसा पौधा है कि सूर्य प्रकाश की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकता शुगर में कन्वर्ट करके हम इंसानों को देता है। वो अकेला पौधा है, तो इसको सूर्य प्रकाश ज्यादा चाहिए। आपने एक सघन खेती की है, सघन बिजाई की है, तो एक दूसरे में सूर्य प्रकाश की भी कंपटीशन होगी, जड़ों में न्यूट्रिएंट पानी के लिए भी कंपटीशन होगी। तो ये कंपटीशन को निग्लेक्ट करने के लिए, दूर करने के लिए, आपको कम से कम 3 से 3.5 फीट के अंतराल पे पंक्ति रखनी चाहिए। और पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 1 फीट रखनी चाहिए। उसके लिए आपको जो बिजाई करनी है तो 3 आंख वाले टुकड़े करने चाहिए बाहर, बराबर, कहाँ पे? खेत के बाहर। फिर एक एक करके प्लांटिंग करना चाहिए। मतलब आप रीज एंड फरो जो बनाते हो, बराबर, तो फरो के अंदर आपने रख दिया, बराबर, जो रीज एंड फरो मतलब एक खड्डा, एक, हाँ, क्या बोलते हैं आप? नाली बोलते हैं। नाली। और नाली के ऊपर एक मेड़ होती है। मेड़ होती है, एक नाली है, एक मेड़ है। तो ये नाली के अंदर आपको एक सेट रखना है। और जो सेट 3 आंख वाला सेट रखते हो तो एंड टू एंड नहीं रखना है, उसके बीच में थोड़ा सा मतलब लगभग 6 से 10 इंच का गैप रखना है। मतलब यहाँ पे 3 आंख वाला टुकड़ा आया, फिर थोड़ा गैप, फिर 3 आंख वाला टुकड़ा। इससे क्या होगा कि किसान भाई कम से कम 2.5 से 3 टन यानी कि 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ बीज का उपयोग करते हैं, वो लगभग आधा हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो बीज भी कम लगेगा? मतलब तो पहले ही कम हो जाएगा। हाँ, तो एग्रोस्टार जो आपको वादा करता है कि कम खर्च में ज्यादा उत्पादन, तो ये वैज्ञानिक तरीका है। ये वैज्ञानिक तरीका है, इससे कम होगा, बीज भी कम लगेगा, उत्पादन भी ज्यादा आएगा, बराबर। तो ये सब करने से आपको पौधों की संख्या वो बरकरार रहेगी। टिलरिंग जो फूटा हुआ आएगा, आप क्या बोलते हो फूटावा को? फूटावा बोलते हैं। हाँ, कल्ले के फूटावा है वो प्रॉपर आएगा, 4, 5, 10 तक आएगा। मतलब एक जगह पे 4, 5, 10 तक आ जाएगा।
और अभी हाँ, की मौजूदा और समय में लगभग मतलब जो मैं भी कुछ गन्ने की एरिया में मैं कुछ किसान भाइयों के प्लॉट पे गया भी हूँ, तो एवरेज वहाँ पे 4-5 तो आते हैं टिलर्स, लेकिन उसमें से डेवलप केवल विकसित केवल 1 या 2 ही हो पाते 2 हैं। ही होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है, एक जगह पे आते हैं 7-8, हुँ। 10 तक आते हैं, लेकिन 4-5 तुरंत ही डेवलप हो जाते हैं। दूसरा अभी जैसे आपने बताया ये जो गैप रखेंगे तो एक समस्या और भी आती है स्पेशली यूपी के फार्मर्स के यहाँ मैंने देखा है। तो वहाँ पे काफ़ी सघन जब बुआई करते हैं तो बरसात के दिनों में जब बारिश ज़्यादा होती है और हवाएँ चलती हैं, तो गन्ने के गिरने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। हुँ। आपके हिसाब से अगर आपने जो बताया कि जो गैप अगर हम रखेंगे, तो हवा का जो आवागमन है वो निकल जाएगा, तो पौधे गिरने हाँ, से भी काफ़ी गिरने हद से तक भी कम रुक जाएगी। जी, हाँ। एक प्लस पॉइंट और भी रहेगा। और आपने देखा होगा कि यूपी में आप जाओ तो जहाँ पे मतलब बॉर्डर वाले प्लांट हैं, जी। वो थोड़े ज़्यादा हाइट वाले होंगे। हाँ, उनकी हाइट ज़्यादा रहती है, क्यों? सामान्य औरों के अंदर वाले जो पौधे पौधे हैं, उनसे उनके तुलना में। वो थोड़े कम रहते हैं। क्यों? जी। क्योंकि उसको सूर्य प्रकाश ज़्यादा मिला, हवा मिली, उसको कॉम्पिटिशन ज़मीन में थोड़ा कम है, यस। ऊपर कम है। हुँ। तो ये प्रिंसिपल, ये वैज्ञानिक और कुदरती तौर पे जो हमको बेनिफिट मिलने वाला है, वो लेने के लिए आपको 3 से 3.5 फीट इधर और इधर मैंने जैसे बताया वैसे सेट का प्लांटिंग करना है। तो इस वजह से आपका जो स्क्वायर फीट में हमारा गिनती है कि 1 स्क्वायर फीट में कम से कम 1.5 से 2 रहने चाहिए और उसका वजन 1.5 से 2 किलो आ जाएगा। तो आपका जो मैं वजन बोल रहा हूँ कि यूपी में जो उत्पादकता है, वो लगभग 250 से 300, ज़्यादा से ज़्यादा 350 क्विंटल है, वो डबल हो जाएगी। 500 क्विंटल से ऊपर ले जा पाओगे। कम से कम आप 100 से 200 क्विंटल ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो, ये टेक्निक अपना के।